हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। अभी मैं देख के आया तेजस एंड ऑनेस्टली इट्स मोर ऑफ अ बिलो एवरेज फिल्म इन माय एक्सपीरियंस। एंड सबसे ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट इस चीज़ से हुआ कि कंगना रनौत की जो एक्टिंग रेंज है वो इतनी स्टैग्नेंट और इतनी लिमिटेड कब से हो गई। बिकॉज एक टाइम पे ना शी यूज्ड टू बी एंड काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जब भी उनकी कोई नई फिल्म आती थी शी यूज्ड टू गेट इनटू दैट स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर और बहुत मजा आता था उनके फिल्म्स को देखने में कि यार कंगना की फिल्म आई है, कंगना की फिल्म आई है। सो अब वो एक क्रेज और एक हाइप सी नहीं फील होती है। आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उनकी परफॉर्मेंसेज उतनी स्ट्रांग नहीं रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कंगना की पीक सिनेमा की फिल्म्स थी, जब वो अपनी एक्टिंग के पीक पे थी, तो वो कुछ उस तरह के कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से भी उनके एक्टर्स को प्ले किया जाता है बाय एन एक्ट्रेस। कंगना का एक्टिंग स्टाइल सबसे यूनिक था एंड दैट वाज द यूएसपी अबाउट हर फिल्म्स। अब उनकी फिल्म्स को देख के लगता है कि वो कैरेक्टर्स को प्ले नहीं कर रही हैं, सेम कैरेक्टर हर फिल्म में उनको प्ले कर रहा है। आई डोंट से कि वो अभी भी हार्ड वर्क नहीं करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे। शी इज एन एक्ट्रेस एंड शी इज वेरी टैलेंटेड, बट कहीं ना कहीं मुझे फील ही नहीं होता कि वो कंगना की परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिलेगी। तेजस में भी मैं यही होप लेके गया था, बट समहाउ आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड। अगर मैं सिनेमैटिकली बात करूँ तो तेजस एक एविएशन फिल्म है अराउंड इंडियन एयरफोर्स, एंड वहां पे जो मेन कैरेक्टर है वो है तेजस का, नॉट द प्लेन। द मेन कैरेक्टर ऑफ कंगना इज ऑल्सो नेम तेजस। आपने इससे पहले आर्मी फिल्म्स, एयरफोर्स बेस्ड फिल्म्स काफी देखी होंगी इंडियन सिनेमा में, बट उन सब में एक चीज कॉमन होती थी कि मेन कैरेक्टर तो होता ही है उसमें, बट उसके अराउंड जो बाकी कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनके अराउंड भी कुछ सब प्लॉट्स डिपेंड होते हैं। इस फिल्म के जो सारे सीक्वेंसेस थे वो कहीं ना कहीं कंगना के अराउंड डेवलप थे। यू गेट टू सी अनदर एक्ट्रेस डेफिनेटली एज अ को पायलट और एज अ companion with her, going on a mission. But कहीं ना कहीं you just give the whole limelight to one character. And एक ही character को बार बार हर situation में दिखाना, it becomes very repetitive. As a viewer मुझे ज़्यादा सही ये लगता है कि कंगना के character के around कुछ situations दिखाई जाती हैं और बाकी situations चाहे वो फिल्म में हो ना तो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि फिल्म लिटरली आपको एक 2008 का अटैक भी दिखाती है, फिल्म आपको शुरू में एक मिशन भी दिखाती है, फिर आपको एक कॉन्स्पिरेसी भी दिखाती है, फिर आपको एक और कॉन्स्पिरेसी दिखाती है, और ये सारी कॉन्स्पिरेसीज कंगना के अराउंड आके सॉल्व होती है। लिटरली जो फिल्म में टेररिस्ट हैं या फिर जिन लोगों को मारना है इस फिल्म में मिशन के थ्रू, वो इतने डम दिखाए गए हैं कि ऐसा लगता है कि अगर कोई ड्रोन भी भेजा जाता तो वो तो मर ही जाते। सो कहीं ना कहीं सिर्फ एक कैरेक्टर को इतना आगे दिखाने के लिए पूरी सिचुएशन फिल्म की डम डाउन कर दी जाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज अ फिल्म अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल, बट कहीं ना कहीं अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट को इस तरह से दिखाने लगे कि बस आपको हर चीज उसके साइड पे इजी दिखानी है और मेन कैरेक्टर्स को ही हाईलाइट करना है और उनको ही पावरफुल दिखाना है, इट बिकम्स अ वेरी कैरिकेचरिश ऑफ अ फिल्म देन। मुझे खुद इस तरह की फिल्म्स पसंद है जहाँ पे अ वुमेन कैरेक्टर इज एट द सेंटर स्टेज, पर कहीं ना कहीं अगर स्टेक्स हाई नहीं होंगे और आपको बिलीवेबल नहीं लगेंगे तो आप उन कैरेक्टर से फिर रिलेट नहीं कर पाते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं फिल्म को कहीं ना कहीं जिस तरह से एंजॉय करना चाहता था, मैं उस तरह से तो बिल्कुल नहीं कर पाया। आई डिड एंजॉय इट इन द मोमेंट्स बिकॉज कंगना की जो एक नेचुरल ऑरा ऑफ परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं आपको दिखती है एंड यू फील लाइक सो अटैच टू दैट कैरेक्टर इन सम पोर्शंस। बट उसके अलावा फिल्म की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही बिलो एवरेज है। फिल्म का वीएफएक्स भी कोई इतना खास नहीं है एंड ऑनेस्टली मुझे वीएफएक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एग्जीक्यूशन, अगर सीन की इंटेंसिटी सही हो तो कुछ सीन्स की इंटेंसिटी तो बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे वो सीन्स काफी पसंद आए। इसके अलावा फिल्म जिस तरह से बहुत सारी सिचुएशंस एक कैरेक्टर या एक टाइमलाइन के थ्रू दिखाने की कोशिश करती है, वो कहीं ना कहीं इस 2 घंटे की फिल्म में सूट नहीं करता है। हर चीज बहुत ही रश्ड फील होती है। आई वुड हैव रियली लव्ड सम बैक स्टोरी अराउंड कंगना's कैरेक्टर, जिससे मुझे और पता चलता कि वो इस तरह की पर्सनालिटी क्यों है इस फिल्म में। सो काफी मजा आता अगर कुछ सब प्लॉट्स को छोड़ के कैरेक्टर के बैक स्टोरी पे भी वर्क किया जाता। बट एनीवे, जो भी मेकर्स का डिसीजन था इस तरह से फिल्म को बनाने का, वो उनका डिसीजन था, बट कहीं ना कहीं मेरे लिए फिल्म सिनेमैटिकली वर्क ही नहीं की। एनीवे, अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की, मास ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग। मास ऑडियंस रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार्स। डेफिनेटली देयर आर बिट्स एंड पीसेस इन दिस फिल्म जो मास ऑडियंस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी देखनी, बट आई रियली फील कि वो थिएटर तक तो जाएं इस फिल्म को देखने, बिकॉज मेरे थिएटर में लिटरली सिर्फ 4-5 लोग थे एंड इट्स ऑलवेज अ डिसअपॉइंटिंग साइट टू सी। मुझे नहीं समझ आता कि लोग फिल्में क्यों नहीं देखने जाते हैं इफ देयर आर सर्टन फैंस ऑफ अ सर्टन एक्टर और अ सर्टन जॉनर। Strange. So 2.5 star as mass rating. इसके अलावा cinephile rating for this film is 1.5 stars.
मैं थोड़ा हम्बल होकर ये रेटिंग दे रहा हूँ बिकॉज इट्स थोड़ा सा ज़्यादा इन माई ओपिनियन, बट आई डू फील कि मेकर्स का कोई विजन था, कोई पर्सपेक्टिव था इस फिल्म को दिखाने का, बट समवेयर टेक्निकली एंड नैरेटिव वाइज भी ये फिल्म स्ट्रॉन्ग नहीं थी. सो इसलिए सिनेफाइल रेटिंग इज़ 1.5 स्टार्स. एनीवे, दैट वाज माय ओपिनियन ऑन तेजस. आपका ओपिनियन, मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक. मैं नहीं चाहता कि हमारी लड़ाई हो जाए कमेंट्स में कि अरे तेरे को फिल्म क्यों नहीं पसंद आई, वैसे वैसे देख इसको, ऐसे समझ. नहीं, इट्स जस्ट माई ओपिनियन. यू कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, सो यू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये फिल्म कैसी लगी. इसके अलावा इफ़ यू कनेक्ट विद माई रिव्यूज़, यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल्स एंड ट्विटर हैंडल एंड लेटरबॉक्स हैंडल एज वेल, जहाँ पे मैं सिनेमा के लिए चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ. ऑलराइट देन, आई सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू रिव्यू. अभी मैं पर्सनली जा रहा हूँ देखने फ्लावर्स ऑफ द किलर मून. शायद मैं इसका रिव्यू सोशल मीडिया पे ज़रूर पोस्ट करूँगा. सो डू फॉलो माई सोशल मीडिया हैंडल्स इफ़ यू वांट टू नो कि मुझे मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की ये फिल्म कैसी लगी.